संत तुकाराम महाराज का यह अभंग धर्म ठग यानी पाखंड गुरुओं को कड़ी फटकार लगाता है और भक्त को सत्य के मार्ग का दर्शन कराता है। माया ब्रह्म ऐसे मनती धर्म ठग, आपना सरी से लोक नागविले। तुकाराम महाराज धर्म ठग, धर्म के नाम पर धोखा देने वाले पाखंडी गुरु की आलोचना करते हैं। ये लोग खुद को बिना अनुभव किए ही केवल शाब्दिक ज्ञान के बल पर माया और ब्रह्म जैसे अत्यंत गहरे दर्शन पर व्यर्थ बातें करते हैं। ऐसा करके वे न केवल अपना आध्यात्मिक नुकसान करते हैं बल्कि आपना सरी से लोक नागविले, वे सामान्य भोले भाले लोगों को भी अपने जैसा धोखा देते हैं और उन्हें सही मार्ग से भटकाते हैं। ये धर्म ठग बौद्धिक चर्चाओं का उपयोग अपनी विषयासक्ति और अपूर्णता को छिपाने के लिए करते हैं। विषयी लंपट शिकवी कुविद्या, मना मागे नांद्या होनी फिरे। इन धर्म ठगों का सबसे बड़ा लक्षण उनका दोहरा चरित्र है। वे स्वयं विषयी लंपट, सांसारिक सुखों, वासनाओं और विषयों में अत्यधिक आसक्त होते हैं, लेकिन दूसरों को त्याग और वैराग्य की कुविद्या यानी झूठी या गलत शिक्षा देते हैं। ये गुरु अपने मना मागे नांद्या हो नहीं फिरे यानी अपने चंचल और अस्थिर मन के गुलाम होकर जीवन जीते हैं। उनके मन और इंद्रियां उनके नियंत्रण में नहीं होते। यही पाखंड की परिभाषा है, कहना कुछ और करना कुछ और। करुणी खाता पाक जिरे, सुरनराई करीता अत्यताई दुख पावे। इस पद में तुकाराम महाराज एक दृष्टांत देते हैं जो ज्ञान और उसके आचरण के बीच के संतुलन को समझाता है। सुरन एक कंद है और राई मतलब सरसों। यदि इन्हें ठीक से पाक करून मतलब पकाकर उचित प्रक्रिया करके खाया जाए तो यह जीरे यानी पच जाता है और शरीर को लाभ देता है। लेकिन यदि इसे अतित्याई मतलब कच्चा, बिना पकाए या अत्यधिक मात्रा में खाया जाए तो दुख पावे, अपच या पीड़ा होती है। उच्च दर्शन यानी माया ब्रह्म सुरन राई की तरह है। यदि इसे केवल शाब्दिक रूप से यानी कच्चा खाया गया, बिना अनुभव और अभ्यास के बोला गया तो आध्यात्मिक कष्ट होगा। इसे पाक करून यानी अनुभव, अभ्यास और गुरु के मार्गदर्शन से पचाकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। केवल शाब्दिक ज्ञान से सत्य नहीं मिलता। औषध द्यावया चाळविले बाळा, दाऊनिया गुळा दृष्टि पुढे। इस उदाहरण में तुकाराम महाराज सदगुरु या ईश्वर के शुद्ध इरादे को स्पष्ट करते हैं। मां बीमार बाळाला मतलब बीमार बच्चे को कड़वी यानी जो कड़वा औषध जो है वो देते समय उसे मीठे गुड़ यानी गुड़ का लालच दिखाती है। मां का मूल इरादा बच्चे को औषध देना है, न कि केवल गुड़ खिलाना। ईश्वर या सच्चे गुरु भक्तों को भक्ति के कठिन मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी सांसारिक सुख या सिद्धियों का गुड़ दिखाते हैं यानी गुड़, लेकिन उनका मूल उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और मोक्ष की प्राप्ति कराना होता है। जबकि धर्म ठग जो है केवल गुड़ यानी मिथ्या सुख जो है वो दिखाते हैं और मूल औषध जो है यानी सत्य साधना जो है उससे दूर रखते हैं। तरावया आधी शोधा वेदवानी, वांजट बोलनी वारात्यांची। यहां महाराज संत तुकाराम महाराज तर्क और
शास्त्र पर आधारित उपाय बताते हैं। तारावया आदि शोधा वेदवाणी। भवसागर से तरने यानी मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले वेदवाणी यानी मूल शास्त्र जो है, वेद है, वेद की खोज करे और उनका रहस्य समझे। वांजट बोलनी वारा त्यांची। धर्म ठको की वांजट बोलनी यानी व्यर्थ निष्फल बांझ चर्चा को वारा त्यांची मतलब छोड़ दे, दूर करे। सत्य हमेशा अनुभव सिद्ध और शास्त्र आधारित होना चाहिए, न कि सुनी सुनाई बातों पर आधारित। तुका मने जया पिंडाचे पाळन, न घडे नारायण भेटतया। तुकाराम महाराज अंतिम निर्णय सुनाते हैं, जिस व्यक्ति को अपने पिंडाचे पालन यानी शरीर का अत्यधिक लालन पालन, शारीरिक सुख सुविधाओं की आसक्ति और देहाभिमान की अधिक चिंता होती है, न घड़े नारायण भेटतया, उन्हें नारायण की यानी भगवान की भेंट कभी भी न घड़े यानी नहीं होगी। देह आसक्ति ही मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। धर्मठग देहासक्त होते हैं, इसीलिए वे स्वयं भी भगवान से दूर रहते हैं और दूसरों को भी उसी असत्य मार्ग पर धकेलते हैं।